गोद भराई को लेके ज़्यादा जिसने भी ये कमेंट किया, पहली बात तो ये वो सोशल मीडिया से तो शौक में नहीं करता कोई। हमने तो कुछ गलत बोला हो तो उसके को शादी वाला पूरा ब्लॉग दिखाते ही बहुत ही बंद हो जाती है। और इतना मत नेम सेरेमनी में बहुत अच्छे तरीके से अच्छा तो मतलब मनीष लड़की को मांग रहे, मुझे ढोंगी बोलोगे, कुछ भी बोलोगे, कि हमारे घर का सदस्य तुम्हें थोड़ी पता है छोरे को कुत्ता बना दिया, तुम्हारी इतनी गंदी सोच है। इन लॉज कहाँ है? प्लीज ये क्वेश्चन मेरे से दोबारा मत पूछना। गाइस हमारे साथ पोपट हो गया। तो पहले तो राम राम सभी को, स्वागत है आपका एक क्या हुआ नए ब्लॉग में। तो भाई आज का दिन हमारा बहुत ही अच्छा गया, संडे है, दादू जल्दी आ गए थे, खाना पीना किया, वो सारे आपको इससे अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। संडे का जो हमारा रूटीन रहा है बहुत अच्छे से एंजॉय किया हमने। तो और बातें ना करते हुए इस ब्लॉग की तरफ बढ़ते हैं। मेरे को दुख है बहुत। क्या दुख है? और यार पोपट हो गया। हमने मेहनत करी भाई। दादू ज्यादातर ना भाई ये प्रेफर करते हैं कि बैक कैमरे से वीडियो बनाए आप। बनी नहीं 1.5 मिनट की बनी थी तो बनी नहीं। मैंने तो पीछे वो ये तकिया वगैरह लगा के सेट किया था यहाँ पे, सेटअप किया, सब बाढ़ में चल गया। और ऊपर बैठ के बना रहे थे आज लोग। अब तो सनलाइट भी जाने वाली है ना, कम से कम 10 मिनट तो हो गई थी हमें। क्या हुआ नहीं अपने पास है अभी टाइम, क्या हुआ नहीं लोग कुछ बना देते हैं आज, फिर कुछ फिर बाद में बना देंगे। और बाकी तो हमारा पहला क्या हुआ नहीं ब्लॉग है, क्या हुआ नहीं, हाँ स्पेशल क्या हुआ नहीं ब्लॉग हमारा पहला है भाई। और आप सबकी बहुत डिमांड थी इसको लेके। तो चलो जस्ट एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं भाई। गोद भराई को लेके ज़्यादा क्या हुआ ने मतलब क्वेश्चन कर रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये था, ऐसा सिस्टम पहली बार देखा है यानी गोद भराई को देखे। तो जिसने भी ये कमेंट किया, पहली बात तो ये वो सोशल मीडिया से वंचित है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल गोद भराई की और बेबी शावर के रिचुअल्स इतने ज़्यादा चले हुए हैं। और ये रिचुअल शौक में नहीं करता कोई। हमने तो भाई इसलिए किया था ताकि हमारे बेबी को दुनिया में आने से पहले अपने सारे रिलेटिव की नॉन की ब्लेसिंग्स मिले। तो मेन मकसद हमारा ये था। और सो जस्ट 1 सेकंड, मैं थोड़ा फोन को पकड़ नहीं पाऊंगा इतनी देर। मैं रख देता सेटअप कभी फिर पोपट ना हो जाए। नहीं होगा फिर आपका पोपट बनाऊंगी मैं, देख लेना। देखो स्टोरेज फुल होगी तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लाइट बंद हो जाएगी, पता चल जाएगा है ना। हाँ। तो गाइस दूसरा क्वेश्चन ये था कि बेबी कब होगा। बेबी की ड्यू डेट दे रखी है, इस पे भी काफ़ी क्वेश्चंस है। तो ड्यू डेट हमारी 24 जुलाई है। वो तो 10वें के दिन टपल्याग ने जब दे रखी है, डॉक्टर का तो आपने बेरा है। पर मेरे ये है कि जून के एंड तक या जुलाई के फर्स्ट तक हो जाएगा, है ना। और सेकंड है बेबी का कुछ इंटरेस्टिंग सा नेम रखो। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है। तो आप सब सजेस्ट कर दो कि किस टाइप से हम नेम रखें। इस बारे में ना मैं बताऊं क्या करना। अब इस बारे में एक स्टोरी लगाना, नेम सजेशन की। बेबी के बाद लगाए ना, बेबी होने के बाद। हाँ, और इसके ऊपर मैंने गेम सोच रखी है, बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। और जब नेम सेरेमनी करेंगे ना वो व्लॉग भी भाई बहुत अच्छा आएगा। नेम सेरेमनी बहुत तगड़ी करनी है मेरे को बेबी की। ठीक है भाई, देख ले इसका पापा कितना एडवांस चल रहा है। तो मैंने देख रखी है वो वैसे वैन इज बेबी ड्यू डेट मैंने बता दी 24 जुलाई दे रखी है, उससे तो बहुत पहले हो जाएगा। तो राम राम सारे ने तो काफ़ी दिन तक आप डालने की सोचा थे क्या हुआ ने ब्लॉग, जो कि हमने थोड़ा सा शूट भी कराया था। 2-4 क्वेश्चन आके बने और दादू ने जवाब भी दिए थे। तो फिर आंधी उंधी आ गई थी, तो उस चक्कर में वो ब्लॉग आधा ही पेंडिंग था और दोबारा रिपीट हो रहे थे वो कमेंट। तो फिर मैंने सोचा कि चलो दादू के पास तो भी टाइम नहीं है भाई, क्योंकि दादू का भी काम का सीज़न चल रहा है, बिलिंग वगैरह का बहुत ज़्यादा। तो वो काफ़ी लेट हो जाते हैं आने में। फिर आते हैं तो भाई खाना खाते हैं, हम थक जाते हैं, बस पूछो मत। और कुछ मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो इस करके फिर मैंने सोचा कि चलो भाई जब पब्लिक इतना प्यार दे रही है और उनके इतने क्वेश्चंस हैं तो हम भाई मैं उनका जवाब दे दूँ। तो मैंने पहले तो सारे कॉपी में राइट डाउन किए, क्योंकि फ़ोन तो अभी दूसरा नहीं है, दादू अपना लेके गए हैं। तो पहले तो मैंने उनको नोटबुक में लिखा, क्योंकि फिर भाई इतने सारे क्वेश्चन याद नहीं रहते। और जो भाई काफ़ी लोगों ने रिपीट क्वेश्चन पूछ रखे, तो मैंने वो एक बार ही नोट किए हैं जल्दी में। नाम भी उनका पता नहीं नोट कर पाए हुए नहीं, काफ़ी लोगों का तो किया है। और बहुत ही कईयों ने अच्छे क्वेश्चन करके, कईयों ने बहुत ही भद्दे क्वेश्चन करके। तो आज मैं सबका जवाब देने वाली हूँ। और एक क्वेश्चन तो आप सबका इतना रिपीट हो रहा है उसका भी मैं आज आपको जवाब दे दूँगी। तो आप प्लीज़ इस ब्लॉग को एंड तक देखना, आप सबसे रिक्वेस्ट है। और मैंने कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए माफ़ी देना। और बाकी सारी चीज़ मैं खुद ही हैंडल कर रही हूँ, तो मैं जवाब देने में मैं क्यों डरूँगी। तो जो जिसने जैसे क्वेश्चन कर रखे हैं तो उनका मैं अच्छे से जवाब दूँगी। तो चलो
पहला क्वेश्चन था बेबी शावर को लेके, काफ़ी क्वेश्चंस थे। ड्रेस कितने की थी? ड्रेस भाई मैं रेंट पे लेके आई थी, क्योंकि आपको पता है वो ड्रेस दोबारा रिपीट नहीं होती और ना ही कोई करता, मेरे से तो दोबारा डाली भी नहीं जाएगी, तो वो मैं रेंट पे लेके आई थी। और कई ये पूछ रहे थे कि कहाँ से लेके आई थी, मैं देव ड्रेसेस से लेके आई थी, हिसार जो रेड स्क्वायर में है ना, वहाँ से। और बेबी शावर में आपका कितना टोटल खर्चा आया ये पूछ रखा है, ये पता नहीं किसने पूछ रखा है भाई, नाम नहीं लिख पाई मैं अच्छे से जल्दी में। तो भाई अप्रोक्स हमारा 22 से 25 के बीच हमारा खर्चा आया था बेबी शावर में। हर चीज़ भाई बाहर से लानी, कपड़ा वपड़ा, खाने पीने का हो गया, डेकोरेशंस का हो गया, केक वेक, मतलब हर चीज़ को मिला के हमारा 22 से 25 हज़ार के बीच में हमारा खर्चा आया था। और फिर अगला क्वेश्चन है, आपके हस्बैंड की हल्दी सेरेमनी की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ डाल दो। तो उसके लिए मैं अलग से ब्लॉग बनवाऊंगी, एडिटिंग करने के लिए भेजूंगी किसी कैमरे वाले भैया के पास, ताकि वो चिप या पेन ड्राइव में से एक अच्छा सा ब्लॉग निकाल के हमें दे दे, ताकि हम आपके साथ आपको वो दिखा सके। तो ये सुभी भारद्वाज ने ये क्वेश्चन कर रखा है, तो ये वाला ब्लॉग जल्दी ही देखने को मिलेगा आपको। शादी वाला पूरा ब्लॉग दिखा देंगे आपको, हल्दीवान से लेके सब कुछ, मेरी एंट्री वेंट्री सब। आपकी प्रेगनेंसी में तबीयत कैसी रहती है? तबीयत तो बस वही है भाई, ठीक है, काम चल रहा है अपना, निकाल रहे हम टाइम। पंकज ने पूछ रखा है ये क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन है, आप तो वो इतने अच्छे, देखते ही बोलती बंद हो जाती हो, इतना मत चढ़ाओ मुझे। हरीश ने ये क्वेश्चन कर रखा है भाई, थैंक यू सो मच, आप मुझे इस काबिल समझते हो। और बाकी मेरे को ज़्यादा चढ़ाया मत करो, मैं माच जाऊँगी, मेरी तो बैटरी भी लो हो गई। फिर अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी बेबीज आर यू प्लानिंग? तो भाई 2 बेबी की अभी तो सोच रखी है, नहीं 2 बेबी, बाकी भगवान की माया है भाई, भगवान जब जो चाहेगा वो उस टाइम होगा, जितने चाहेंगे भगवान उतना अपनी किस्मत में होगा, उतना मिल जाएगा। वैन इज़ बेबी ड्यू डेट? ये क्वेश्चन भी भाई काफ़ी लोगों ने पूछ रखा है, तो मैं आपको बता देती हूँ, इसमें अगले क्वेश्चन का भी जवाब दे देती हूँ कि भैया आपको कौन सा मंथ लगा हुआ है। अब जो 16 जून आएगी ना, इसको मेरा 9th स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद तो घबराहट, हाय आज होगा, हाय आज होगा, आज सोनी के बेबी होगा, सोनी का बेबी होगा, आज वो हॉस्पिटल में गई, फलाना दिखना, ठीक है। तो भाई ड्यू डेट तो मेरी जुलाई में पड़ा 24 दे रखी है, बातों को नहीं आगे दे रखी है। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट बेबी क्या चाहिए? तो भाई फर्स्ट बेबी कुछ भी हो जाए, बस अच्छे से हो जाए, क्योंकि आप सबको भी पता है संभालने वाले मैं और मनीष ही हैं। तो बस इतना ही बोलूँगी, जो भगवान ने सोच रखा है बस अच्छे से हो जाए। मनीष वाली बात है कि बेबी और आप मेरे को सेफ चाहिए हो, बेबी चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे घर का पहला बेबी है, मेरे को भाई एक्सेप्ट है, और मेरे लिए वो इतनी खुशी लेके आ रहा है, तो भाई बता नहीं सकते। बेबी कब होगा? बेबी का क्या पता कब हो जाए भाई, जुलाई में, हाँ जुलाई में तो हो ही जाएगा है ना, क्योंकि जून में मेरा 16 को 9वां स्टार्ट होगा, तो 15 दिन ये रह गए, और क्या पता जून के एंड में हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, बेबी का कुछ इंटरेस्टिंग नेम रखना, प्रिया खर्ग ने बोला है। तो भाई जब नेम सेरेमनी करेंगे ना, दादू ने बोला है कि नेम सेरेमनी में बहुत अच्छे तरीके से करूँगा, तो वो नेम सेरेमनी जब करेंगे तो काफ़ी दिन पहले स्टोरी वगैरह लगा देंगे कि आप सब सारे सजेस्ट कर देना हमें कि ये रखो, ठीक है। मनीष को दिल से बेटी चाहिए। तो भाई जब मैंने वो गेम वाला ब्लॉग डाला ना, सच में मैं इतनी हर्ट हुई, इतने गंदे गंदे कमेंट किए कि आपको तो लड़की पसंद ही नहीं है, आप लड़की के लिए ऐसे बोल रहे हो। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था, वो तो गेम है। अच्छा तो मतलब मनीष लड़की को मांग रहा है, लड़के को कोई मांग ही नहीं रहा, मतलब तो फिर आप फिर ऐसे बोल देते आप तो लड़का चाहते ही नहीं, आपके बाय चांस लड़का हो गया तो अब कैसे रखोगे उसको, आप तो लड़की लड़की पुकार रहे थे जब ये, तो मतलब दुनिया किसे क्या करें, दुनिया कौन देवे किसे बढ़ भी। तो भाई इसका तो मैं क्या ही जवाब दूँ। अगला क्वेश्चन, इसका मैंने जवाब साथ में दे दिया, गर्ल के नाम पर आप बिल्कुल भी खुश नहीं हुए, ऐसा कुछ नहीं था। और मनीष को बेटी चाहिए, मनीष को दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो मनीष ने लड़की चूज़ की तो मैंने लड़का चूज़ किया। अब ये थोड़ी कि दोनों एक ही चूज़ कर ले भाई, ऐसा थोड़ी होता है। आप डिलीवरी कौन से हॉस्पिटल में करवाओगे, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो रहा है भाई। तो अभी डिलीवरी के लिए हमें विजिट करके आने हैं 2-3 हॉस्पिटल, जहाँ पे स्टाफ अच्छा हो, डॉक्टर्स वगैरह अच्छे हों भाई, तो
तो विजिट करके आएंगे। अभी देखो दादू छुट्टी लेंगे, जिस दिन ले थी उस दिन तो दादू को इमरजेंसी हो गई थी, 12 बजे जाना पड़ा था, तो जल्दी ही रिवील करेंगे भाई कौन सा महीना लगा हुआ है, ये मैंने आपको बता ही दिया। और अगला क्वेश्चन बहुत ही गंदा क्वेश्चन किया किसी ने भी, मैं बहुत हर्ट हुई थी, सच बता रही हूँ। मैं जानवर पाल रही हूँ तो तुम मुझे मतलब कुछ भी समझ लोगे, मुझे ढोंगी बोलोगे, कुछ भी बोलोगे कि तू वायरल होने के लिए कर रही है ये वो। ऐसा मैंने क्या कर दिया? मेरी शादी नहीं हुई थी जब भी मैं, हमारे घर में भी डॉग पालते हैं, यहाँ भी मनीष ने मुझे जैकी ला के दिया ताकि सोनी का मन लगा रहे, इसको डॉग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस बात को लेके सबके इतनी चुल मची हुई है, मुझे नहीं पता क्यों। वो गोद भराई वाली जो वीडियो थी, अगर किसी ने नहीं देखी है तो इंस्टाग्राम पे जाके देखना, वो काफ़ी वायरल हुई है हमारी। उसमें जैसे ही हम, जैसे मेरी गोद भराई कर रही थी तो मेरे भाई और मेरी बहन जो हमें पैसों की माला पहना रहे थे, तो मेरे को और मनीष को, तो जैकी एकदम से आ गया। आप सब देख रहे होगे, वो एकदम से आया और मेरे गोडों से चढ़ के मनीष की गोदी में जाके बैठ गया। तो फिर क्या हो गया? हमारे घर का सदस्य, तुम्हें थोड़ी पता है वो हमारे लिए क्या है, हमारे घर की खुशी है वो, उसकी वजह से हमारे घर में आज सब हर चीज़ की मौज है। तुम कुछ भी बोल देते हो, अगर तुम्हें अच्छी नहीं लग रही तो तुम स्किप कर दो, लाइक मत करो, ये मत करो। कमेंट इतना तुमने कष्ट उठाया, उस पर कमेंट कराया इतना बड़ा, इतने कमेंट कर रखे, इतने कमेंट कर रखे, ढोंगी है, वायरल होने के लिए कर रही है, छोरे को कुत्ता बना दिया, कुत्ते का वो। आगे मैं क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगी, पर मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरी फैमिली और मेरे जो भी डॉग है, जानवर है, जो भी है, वो मेरे फैमिली मेम्बर हैं, उनके बारे में किसी को कुछ बोलने का हक नहीं है। अगर मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो मुझे मत देखो, मैं तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं डालती, मैं तुम्हारे आगे वो वीडियो नहीं भेज रही कि इसको देखो, इसको लाइक करो। और तुम्हारी इतनी गंदी सोच है। होशियार ने किया, पागलपन की हद होती है वायरल होने के लिए कुछ भी। हाँ, होना है मुझे तो वायरल, जैसी हूँ मैं ठीक हूँ। मैं पहले ही, मुझे बहुत लोग देखते हैं, इतने मेरे लिए बहुत है, मुझे ज़्यादा वायरल होने का शौक नहीं है। आई बात समझ में? फिर अगला क्वेश्चन है कुत्ते के साथ कदर। मैंने वो गाना लगा रखा है ना, वो एक बार आप जाके देख लेना, वो इंस्टाग्राम पे रील देख लेना मेरी, कुत्ते के साथ कदर। कोई बात नहीं, हम जानवरों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते, तुम इंसानों की नहीं करते, जानवरों की तो तुम जब करोगे। घर में कोई बुजुर्ग नहीं था, अगर बुजुर्ग होता तो क्या करता? अगर बुजुर्ग होता तो वो क्या करता? तो अपनी थिंकिंग अपने पास रखो, मुझे गाइड करने की जरूरत नहीं है। छोरा भी कुत्ते के समान बना दिया, ये नरवाड़ा वाली जाटनी है कोई, उसने बोला। मैं क्या ही बोलूं बहन तेरे लिए। आपके इन लॉज कहाँ हैं? प्लीज़ ये क्वेश्चन मेरे से दोबारा मत पूछना, मैं इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये क्वेश्चन मेरे पास इतने कमेंट आते हैं, इतने कमेंट आते हैं बहुत ज़्यादा। आप सब मेरी फैमिली आप पूछते हो, पर मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये क्वेश्चन मेरे से मत पूछा करो, जो है उसको वैसे ही रहने दो बस। पागल छोरी है, कुत्ता उतार देती, मतलब वो माला पहना रहे थे, हम तो पागल ही ठीक है, और कुत्ता नहीं है, वो हमारे घर का मेंबर है, तो प्लीज़ आपको कोई हक नहीं है इसको कुछ बोलने का। माँ बाप सड़कों पर, कुत्ते घरों में, कलयुग, कुत्ते को पैसे का हार पहना रहे। हमारे माँ बाप तो सड़कों पे नहीं है, तुम्हारे माँ बाप होंगे सड़कों पे। आगे बात समझ में? और कलयुग देखना है ना तो और चीज़ों में जाके देखो, मतलब किसी जानवर को हम प्यार दे रहे हैं, किसी जानवर की सेवा कर रहे हैं, उसे हर चीज़ में आगे रख रहे हैं। तुमने कभी कोई जानवर पाला नहीं, तुमने गाय भैंस ये पाली होंगी, ये सिर्फ स्वार्थ के लिए पालते हो तुम। ऐसे गऊओं की सेवा करके दिखाओ ना तुम, कोई नहीं करता गौ माता की सेवा। हम तो गाय की भी सेवा करते हैं भाई, गौशाला जाके आते हैं, कोई भी स्पेशल डे होता है या वैसे। तो भाई अपनी सोच अपने तक सीमित रखो, मुझे ज़्यादा जज करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। आगे बात समझ में? माँ बाप सड़कों पे, किसके माँ बाप सड़कों पे हैं? अगला क्वेश्चन है भाई, हाँ अगला क्वेश्चन उस वीडियो पे है जो मैंने इंस्टा पे रील्स डाल रखी है। मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी और मनीष मेरे पैरों में तेल लगा रहा है प्रेगनेंसी में। यार हस्बैंड नहीं करेगा, मतलब मेरे पास है ही क्या, मेरे दादू ही तो है, वही मेरे साथ अच्छे से रह रहे हैं, तो तुम्हें उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि
जबकि ये गलत है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पर लड़की लड़के के पैर दबाती है। कितनी गंदी सोच है, लानत है मुझे तेरे ऊपर। अगर तू मेरे सामने हो ना, तेरे इतने थप्पड़ मारूं मुंह पे खींच खींच के। क्यों? मतलब कैसे कैसे लोग हैं, क्या कह रहे हैं कि लड़की लड़की क्यों दबाएगी। आज के समाज की सोच देखो। जानवरों को लेके तो बोलना ही बोलना, इंसान को लेके भी देख क्या बोलते हैं। तुम एक मकोड़ा भी पैदा करके दिखा दो, जब तुम कुछ पैदा करोगे ना अपने शरीर से निकालोगे, जब तुम्हें पता चलेगा कि लड़की के ऊपर क्या बीतती है। अगर हस्बैंड केयर कर रहा है तो उसमें भी तुम्हारी दिक्कत हो रही है। तुम अपनी वाइफ की, अपनी माँ बहन की तो बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते हो, उनका दुख दर्द नहीं समझते हो। टच वुड, मेरा दादू तो बहुत अच्छा है, वो इतना समझता है, इतना समझता है। मतलब बच्चा पैदा करना इतना इजी होता है कि कोई पैर दबा दे, मालिश कर दे तो उसमें भी दिक्कत हो जाती है। आज के समाज की सोच देखो। तो भाई गाइज, मैंने यही मेन क्वेश्चन लिखे थे। मैं सोच रही थी कि इन सब का जवाब दे दूँ। बाकी जो क्वेश्चन बच गए हैं उनका मैं अगले ब्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि ब्लॉग लंबा हो जाएगा। और बताना कि मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो। पर मैं यही बताना चाहूँगी, आजकल के लोगों की सोच इतनी गंदी हो रही है। 2-3 बात पे आपको पता भी चल गया होगा कैसे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो चलो बस इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। आपको सारे जितने भी आपने क्वेश्चन किए थे उनका मैंने सबका जवाब दे दिया है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और कुछ पूछना है तो भाई कमेंट कर देना। बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।